Assalamu alaikum students, this is grade P9th and we discuss chapter number 1 physical quantities and measurement, and in fourth lecture we discuss topic international system of units. Okay, we start this topic with the help of simple example. If we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk and sugar we are talking about. मीन्स अगर आप एक शॉप पे जाते हो, आपको मिल्क या शुगर चाहिए, तो आप शॉपकीपर को जाके ये नहीं कहोगे कि आपको मिल्क और शुगर चाहिए, बल्कि आप उसको स्पेसिफिक अमाउंट में बताओगे कि आपको कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें चाहिए. लेट्स सपोज आपको 1 kg शुगर चाहिए, 2 kg चाहिए, या आपको कितनी क्वांटिटी में शुगर चाहिए. तो इस मीन के हमें क्वांटिटीज़ की स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट के लिए. अच्छा, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं. इस टॉपिक में भी हम इसी को डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स के बारे में, कि यूनिट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और किस तरह से पूरी दुनिया में इसको अडॉप्ट किया गया है. एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एसआई की एब्रीविएशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसकी डेफिनेशन है द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960. पेरिस में 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर पे. अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इस कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला किया गया था कि पूरी दुनिया के लिए एक ही सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, और उस सिस्टम को नेम दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का. आगे है टाइप्स ऑफ यूनिट. यूनिट की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को. अब सिंपली यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है कि बेस यूनिट्स, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट. अब बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे, उन यूनिट्स को कहेंगे बेस यूनिट्स. इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये कॉलम है, यहाँ पे आपने इस कॉलम को अच्छे तरीके से लर्न करना है. इसमें से MCQs आते हैं, आपने इनके सिंबल्स याद करने, इनके यूनिट्स के नेम याद करने और उनके यूनिट्स के सिंबल याद करने, क्योंकि आगे नेक्स्ट पूरी जो है बुक में इन क्वांटिटीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा कि जैसे से टाइम के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और इनके जो यूनिट्स हैं उनको आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. सब फर्स्ट क्वांटिटी है लेंथ. लेंथ का सिंबल कैपिटल L है. अच्छा, आपने इस बात की भी जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि किसका सिंबल कैपिटल है और किसका सिंबल स्मॉल है. इसका यूनिट का नेम है मीटर और मीटर का सिंबल स्मॉल है. मैस का सिंबल स्मॉल m है, इसका यूनिट का नेम किलोग्राम है और इसका सिंबल kg है. टाइम का सिंबल स्मॉल t है, इसका यूनिट सेकेंड है और इसका सिंबल स्मॉल s है. इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है I है, इसका यूनिट का नेम है एम्पियर और इसका सिंबल कैपिटल A है, बिकॉज एम्पियर इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, सो इसका सिंबल कैपिटल A होगा. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल कैपिटल L है और उसका यूनिट का नेम है कैंडेला. द सिंबल ऑफ कैंडेला इज CD. टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T है और इसका यूनिट का नेम कैल्विन है और कैल्विन का सिंबल K, बिकॉज कैल्विन इज़ आल्सो अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का सिंबल स्मॉल n है, इसका यूनिट है मोल और मोल का सिंबल MOL. सिर्फ एक अकेला वर्ड नहीं है बल्कि इसमें 3 वर्ड्स आएंगे MOL. ये टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है. उसके बाद सेकंड आ जाएंगे ड्राइव यूनिट्स. उसी तरह से द यूनिट यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट. अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को यूज़ करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ करेंगे उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स बोल देंगे. इसके एग्जांपल्स हैं जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या है. फोर्स हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और प्रेशर भी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है. तो फोर्स का सिंबल है कैपिटल F और उसका यूनिट का नेम है न्यूटन. न्यूटन का सिंबल है कैपिटल N. प्रेशर का सिंबल है कैपिटल P और इसका यूनिट का नेम है पास्कल. पास्कल का सिंबल PA, यानी कि कैपिटल P और स्मॉल a. ये आप लोगों ने जो है वो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से लर्न करना है. इसमें जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के नेम और उनके सिंबल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.